आदेश न मानने से दोनों महान बालकों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। छोटे बालक की इस प्रकार निर्दयतापूर्ण हत्या की मिसाल संसार में कहीं नहीं मिलेगी। माता गुजरी ने को बुर्ज पर कैद करके रखा गया। उन्हें भी बुर्ज से नीचे धकेल दिया गया, जिससे उनके भी प्राण पखेर उड़ गए। गुरु गोविंद सिंह उस समय अकेले रह गए थे। उनका परिवार देश के काम आ चुका था। जंगलों पहाड़ों को पार करते हुए गुरु गोविंद सिंह गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट वैरागी माधव दास से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की बलिदान गाथा सुनकर वैरागी माधव दास के जीवन की दिशा ही बदल गई। गुरु जी ने अपने वीर सेनापति के रूप में उनका नाम बंदा सिर बहादुर रखा। गुरु जी ने उन्हें 5 बाण, अपनी तलवार तथा ध्वज दिया। वीर बंदा सिर सिंह बहादुर ने सेना एकत्रित की और गुरु जी के बालकों को हथियारों का सबक सिखाने के लिए पंजाब की ओर चल पड़े। पंजाब पहुंचने पर अनेक सिख सैनिक उनसे आन मिले। विशाल सेना सहित बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर आक्रमण किया। नवाब वजीर खां मारा गया और पूरे सरहिंद नगर को नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के हत्यारों को दंड दिया। इस प्रकार बंदा सिंह बहादुर ने 8 साल तक धर्म युद्ध किया। सन 1916 में ईस्वी में हिमालय के चंबा में राजा उदय सिंह की लड़की से उनका विवाह हुआ। शादी करने पर भी उन्होंने धर्म युद्ध जारी रखा। दिल्ली के बादशाह फारूक सियर ने देखा कि बंदा सिंह ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है। उसे भय था बंदा सिंह बहादुर कहीं दिल्ली पर हमला न कर दे। इसके लिए उसने कई षड्यंत्र रचे, परंतु बंदा सिंह बहादुर की बढ़ती हुई शक्ति को नहीं रोक सका। अंत में उसने बंदा सिंह बहादुर के सैनिकों में फूट डाल दी। प्रलोभन में आकर कई सैनिक बहादुर फारूक सियर से मिल गए। बंदा सिंह बहादुर ने बहुत समझाया कि बादशाह तुमको धोखा देकर मार देगा, जिससे देश का भारी नुकसान होगा, परंतु वे लोग उनके जाल में फंस चुके थे। शक्ति कम होने के कारण बंदा सिंह बहादुर पकड़े गए और उन्हें अनेक कष्ट दिए गए। उनके बच्चों का कलेजा निकालकर उनके मुंह पर मारा गया, लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने उफ तक न की और न ही उनके पांव डगमगाए। बंदा सिंह बहादुर के साथ गुरदास नंगल की गढ़ी से पकड़कर लाए गए 740 सिखों में से 100 को प्रतिदिन फारूक सियर के हुक्म से शहीद किया जाता था। उसमें से एक ऐसा नौजवान भी था जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। उस नौजवान की माँ बादशाह फारूक सियर से पत्र लिखवा कर लाई थी कि उस नौजवान को छोड़ दो, यह सिख नहीं है। परंतु जब उस सिख नौजवान ने अपनी माँ की ममता का पता चला तो उस नौजवान सिख ने शोर मचा दिया, मैं तन और मन से गुरु का सच्चा शिष्य हूँ, मुझे भी शहीद कर मेरे भाइयों से मिला दिया जाए। यह सुनकर सभी दंग रह गए। 19 जून 1716 बंदा सिंह बहादुर की आंखें निकालकर वह उनके अंग अंग काटकर चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें शहीद कर दिया गया था। इस कथा से आप देख सकते हैं कि नौजवानों में तथा सभी लोगों में अपने धर्म के प्रति क्या भावना थी। अगर आज हम बैठकर सोचें हम जहां पर हैं वो किन लोगों के तप के कारण हैं, क्या हम भी अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप तलवार उठा लो या कुछ इस प्रकार के कार्य करो, नहीं। आप मर्यादा में रहकर अगर एक अक्षम व्यक्ति को आप संभाल लें, या मैं कहूंगा अगर हर एक सक्षम व्यक्ति एक अक्षम को हाथ देकर उसको खड़ा कर दे अपने पैरों पे, तो आपके धर्म पर, आपके देश में और इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा है नहीं होगा। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म रक्षा करना सिखाता है। और गर्व है मुझे अपने आप पे, अपने धर्म पे, कि मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ, मैं ऐसी देश में पैदा हुआ जो मुझे ऐसा है कि
रक्षा करना सिखाता है, ना कि असहाय को मारना। गर्व है मुझे इस बात पे, और ये गर्व आपको भी होना चाहिए। आज मैं बस आपको यही कहूँगा, अपने जीवन में कभी भी किसी पर अत्याचार ना करें, और अगर आपके सामने कोई असहाय के ऊपर अत्याचार कर रहा है, निर्बल के ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप उसके पक्ष में खड़े हों और उस निर्बल तथा असहाय व्यक्ति का साथ दें। यही धर्म है। धन्यवाद।